ये जो ज़मीन है ये लगभग 7 एकड़ का रकबा है। ये मंडला जिला का रकबा है। ये मिट्टी इसकी बढ़िया दिखाई दे रही है। वाटर लेवल भी अच्छा है यहाँ का। इसका मैं लास्ट छोर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये उंगली से जो दिखा रहा हूँ मेड़ जा रही है, ये लास्ट छोर है। ये बेर के जो पेड़ दिख रहा है, जूम किया हूँ मैंने, तिरपाल डाला इसके आगे से ज़मीन होती हुई ये जूम किया मैंने। ये अगला जो भूसा दिख रहा है, डला हुआ पेड़ दिख रहा है, उसकी पहले यहाँ से घूमती हुई ज़मीन ये बड़े पेड़ तक आ गई है, और वहाँ से घूमती हुई ये ज़मीन जो है इस वाली मेड़ तक आ गई है। तो इसमें लगभग 15 फीट का रास्ता आने जाने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह लाने के लिए मिलेगा। यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि नर्मदा जो नदी है उसकी दूरी लगभग 700 मीटर के अंदर है। आगे नहीं जाएगी 700 मीटर से, लगभग 700 मीटर के अंदर होगी। और शहर जो है, और जो मंडला शहर है जिला मुख्यालय, वो लगभग 3, सवा 3, साढ़े 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो शहर से लगी हुई ज़मीन है ये, और बहुत बढ़िया ज़मीन है। आप देख रहे हैं प्राकृतिक रूप से सौंदर्यता यहाँ बनी हुई है, पहाड़ लगे हुए हैं और मार्केट वगैरह लगा हुआ। जल स्तर की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि नर्मदा नदी से नज़दीक है ज़मीन, तो ज़रा में पानी यहाँ निकल आएगा। यहाँ यदि बोर करवाते हैं तो ये समझ लीजिए कि 50-60 फीट से पानी आपको लगना हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। तो और रही बात बिजली की, तो बिजली जो है वो ट्रांसफार्मर में जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये ट्रांसफार्मर बना हुआ है। तो बिजली की भी समस्या नहीं है, मज़दूरों की भी हेडेक नहीं है। यहाँ पर मज़दूर वर्ग आराम से मिल जाते हैं कार्य करवाने के लिए। अब हम ज़मीन से बाहर निकलेंगे और बाहर की स्थिति देखते हैं क्या है। ये हम अभी मेड़ से आए हुए हैं और दिखा रहे हैं इसकी दूसरी तरफ का हिस्सा जो है, आसपास पूरे में खेती की जा रही है। अभी गर्मी का समय, इसलिए आपको हरियाली वगैरह कुछ नहीं दिखेगी कि फसलें कट चुकी हैं। ये आसपास का क्षेत्र है और मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको कि देखिए यहाँ से मकान वगैरह, बस्ती जो है लग चुका है, नज़दीक है। तो यहाँ से जो हाईवे है इस ज़मीन से, ये ज़मीन की लास्ट बॉर्डर पर आ गए यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है, 1.5 किलोमीटर, जहाँ से आप देश के विभिन्न हिस्सों में निकल सकते हैं। हमें ज़मीन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ से आपको मिट्टी दिखा देते हैं। कुछ इस तरह की मिट्टी है जो अंतिम छोर तक इसी प्रकार से गई हुई है। अच्छा वातावरण है। ये मकान वगैरह यहाँ सब बने हुए हैं, डेवलप है। हम 2 कदम चले हैं बस ज़मीन से। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं से दिखा रहा हूँ कि ये सीसी रोड है, और ये रहा, ये मैंने कैमरा घुमाया, ये रही ज़मीन की लास्ट बॉर्डर। तो आपको जो 15 फीट का जो रोड मिलेगा ट्रैक्टर वगैरह आने जाने के लिए, वो इस ज़मीन से इस मेड़ से जो मेरी उंगली से दिखा रहा हूँ, यहाँ से होता हुआ ये इस तरह से जाकर और इस खंबे के आगे से आपको रोड में कनेक्ट हो जाएगा। तो डामर रोड जो है वो सीसी रोड यहाँ सामने लगा हुआ है, और यहाँ से बाहर निकलते ही आपको मुख्य रोड मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये रोड में आ गए हम। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग 2, 4, 5, 10 कदम की दूरी है और आपको खेत में रोड टच हो जाएगा। अब हम बाहर निकल रहे हैं यहाँ से। पूरी बस्ती बसाहट जो है यहाँ से लगी हुई है ज़मीन से। तो इस विषय पर शोध या संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है कि लोग बाग जो हैं यहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, काम करने के लिए सब मिल जाएंगे यहाँ पर। वाटर लेवल भी अच्छा है यहाँ का। आप सभी से आग्रह है कि आप जो मूल्य या अन्य जानकारियाँ जो हैं, हाँ, डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी आपको। तो निवेदन कर रहा हूँ, बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि अचानक से कुछ ज़मीनें आती हैं और हम तत्काल देखने चले जाते हैं, तो वहाँ सारी जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती, वो हमें बाद में जानकारियाँ मिलती। तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। अब ये देखिए, हमने इतना थोड़ा बहुत चला है और हम सड़क पर आ गए। इस सड़क से होते हुए हम उस हाईवे पर पहुंच जाएंगे जहां से आगे निकला जाए। अब हम मेन रोड में खड़े हुए यहाँ पर, जहां से हाईवे में निकला जा सकता है। अब हम कोशिश करेंगे कि ये नर्मदा नदी कितनी दूर है उसके हम देख के आएंगे यहाँ से।
हमको जो बताया गया कि नर्मदा नदी यहाँ है नज़दीक में, तो हम उसे देखने जाएंगे। ये पानी भरा हुआ है। देखिए हम चलते चलते, ज़्यादा दूरी नहीं है, वो कार खड़ी हुई है, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से, ये कार दिख रही है, इसके आगे वो ज़मीन है और यहाँ से हम चल के आए और हमें नर्मदा दिखाई देने लगी। ये देखें, ये नर्मदा का स्टार्ट हो गया, आप छोर जो है शुरू का पार्ट बोलते हैं जिसको, और यहाँ से समझ में आ जाएगा कि दूरी कितनी है। हालांकि क्या समझ में आ जाएगा, सामने नज़र आने लगी है, दिखाई दे रही है। तो ये मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले की ज़मीन है। तो कुछ हमने दूरियां जो बताई थी, तो वो दूरियां कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा बता दी, कम होना चाहिए नदी की। तो अभी गर्मी का मौसम है, जलधारा भी जो है थोड़ा स्लो चल रही है गर्मी के कारण। यहाँ एक छोटा सा, यहाँ क्षेत्रीय लोगों के लिए शमशान भी बनाया गया है, जिसमें अभी किसी का अंतिम संस्कार हुआ है। अग्नि जल रही है, आग लगी हुई है इसमें, देखें। ईश्वर उस मृत व्यक्ति की जो आत्मा, उसको शांति प्रदान करे। अब चले, हम आगे चलते हैं अपने मिशन की ओर। अब यहाँ मंदिर भी आ गया है। ये पाइपलाइन वगैरह शहर के अंदर जाने के लिए पानी जाता है इससे। ये देखें, इतना पर्याप्त है यहाँ। अब हम नर्मदा के तट पर आ गए और भरपूर पानी है यहाँ पर। तो इसके कारण क्या है कि आसपास का जो जल स्तर है वो अच्छा रहता है। इसमें बताने की बात नहीं है, नर्मदा के किनारे का जल स्तर जो है बहुत बढ़िया रहता है और ज़मीनें भी बहुत कम आती। लेकिन अब ये है कि नर्मदा से लगी हुई ज़मीन आप यदि कहें कि 1.5 लाख रुपए एकड़ में दे दो और 2.5 लाख रुपए एकड़ में दे दो, ये असंभव बात है। तो इस विषय पे चर्चा या मैसेज वगैरह ना करें। रेट कॉस्टली होते हैं, ज़मीनें मिलती नहीं हैं नर्मदा के किनारे की। तो हमने स्पेशल तरीके से खोज की है और निकाली है। इसके मूल्य वगैरह हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप वहाँ देखें। ये देखें, भरपूर पानी है। हाँ, ज़मीन जो है नदी से टच तो नहीं है, ऐसा कहा नहीं जा सकता क्योंकि दूर है उस हिसाब से। लेकिन ये है कि नर्मदा के किनारे होने की वजह से वाटर लेवल जो है थोड़ा अच्छा मिलेगा, जल्दी पानी निकल आता है। बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ का, शीतलता महसूस हो रही है। गर्मी के समय है गर्मी का, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको पानी अभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन इतना भी दिखाई दे रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। और ये चलित पानी है, चलता हुआ पानी है, रेगुलर चलते रहता है इस तरह का नर्मदा में। अब हम यहाँ से वापस होंगे, आपको यथास्थितियाँ पूरी बता दी गई हैं। ये भाई साहब हमारे साथ ज़मीन, हाँ शिक्षक हैं। हाँ हाँ हाँ, ऊपर चल रहे हैं हम वापस। यहाँ ये शिव मंदिर है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पूरा डेवलप एरिया है ये, आसपास का क्षेत्र है ज़मीन के। तो 7-8 एकड़ का रकबा ही है। धन्यवाद।